नौकरी के लिए जब कहा कि छोड़ना है या जाना है, तो उस टाइम लाइक आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस, आई वुड लाइक टू से। मेरा विश्वास एकदम से टूट गया था और मुझे ऐसा लगता था कि अब क्या होगा आगे। पर अंदर से वो कॉन्फिडेंस टूटा जरूर था, लेकिन एक विश्वास कहीं ना कहीं था कि कोई नहीं, आगे मैं जरूर कोशिश करूंगी ताकि मुझे मौका मिले। और वो टाइम पे आपने उस अपमान को अपनी पहचान बनने से कैसे रोका? मैंने उस पहचान को आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि मुझे अभी भी याद है बहुत से टीचर, जब मैंने फेल किया, फेल इन द सेंस मेरी जॉब गई, तो बहुत टीचर मुझे मैसेज करते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या तुमने किया। मतलब दे वर क्यूरियस टू नो अबाउट ऑल ऑफ द थिंग्स, द स्टफ। लेकिन मुझे ऐसा उस टाइम लगता था कि नहीं, मुझे कुछ करना जरूर है, कुछ अच्छा जरूर करना है। वो कौन सा पल था, कौन सा मोमेंट था जब आपने खुद को कहा अब मैं खुद को दोबारा बनाऊंगी, मतलब मैं रीइन्वेंट कर सकता हूँ? जब मेरी जॉब छूट गई थी, उसके बाद कुछ दिन तो मैं क्या कर रही थी, मैं सोशल मीडिया चेक कर रही थी। तो सोशल मीडिया, लाइक आई वाज चेकिंग सोशल मीडिया एमलेसली, कोई एम ही नहीं था, बस वीडियो देख रही थी। तो फिर कुछ टाइम में मुझे ना एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ मैंने देखा कि सब लोग वीडियोस बना रहे, कम्युनिकेशन सीख रहे, इंग्लिश सीख रहे। प्लेटफॉर्म पे आई और बहुत सारे लोगों से मिली। उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया कि ठीक है, जॉब गई तो गई, वो लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहे, ठीक है, साइड करो, आगे बढ़ो, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड। इनिशियली मुझे ऐसा लगा कि क्विट कर दो, फिर लगा कि नहीं, एक थॉट मेरे दिमाग में आया जो मैंने कहीं से सुना, कि जो कि सबके लिए है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग आजकल बहुत देखते हैं कि रिजेक्ट हो रहे। सो आई वुड लाइक टू ऐड अ कोड, एंड दैट इज रिजेक्शंस आर द रीडायरेक्शंस ऑफ समथिंग बेटर। द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी में आपको फिर से स्वागत है। और दोस्तों, सोचिए, जब जिंदगी बिना नोटिस के आपको जॉब से निकाल दे, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आपका आत्मसम्मान छीन ले और आपको बिल्कुल जीरो पर लाकर छोड़ दे, और वही पल आपकी असली पहचान बन जाए। कोरोना के टाइम स्कूल की नौकरी गई बिना सही बातचीत, अपमान के साथ, बट वही पल बना उनकी नई शुरुआत। आज की गेस्ट है बीना राय, एक माँ है और उनकी एक 3 साल की बेटी है। और बीना जी घर संभालती है, उन टेडेक्स स्पीकर भी है, आईएलटीएस ट्रेनर, कॉर्पोरेट सर्टिफाइड ट्रेनर, ऑथर भी है, और इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश एकेडमी की फाउंडर है, जो इंग्लिश ट्रेनिंग करती है और कम्युनिकेशन कोच भी है। उनका सफर नौकरी छूटने से लेकर नेशनल रिकॉग्निशन तक हिम्मत, कंसिस्टेंसी और सेल्फ रीइन्वेंशन की मिसाल है। तो हम वेलकम करेंगे बीना राय को। हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। बीना राय, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी, हैविंग मी इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है एंड मुझे एक मौका दिया है कि मैं अपनी स्टोरी को शेयर कर सकूं। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और बिना, आपका स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है, और मैं बहुत खुश हूँ आज हमारे टीजीवी हिंदी दर्शकों को आपका स्टोरी का परिचय कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय बात करने वाले हैं हम। जब नौकरी चले गई तब जिंदगी शुरू हुई। ये टॉपिक के अंदर हम
जाने के पहले अपनी मेहमान बीना जी के दिमाग में चलिए थोड़ा बुदबुदी करेंगे। बीना, हमारा ये प्लेटफ़ॉर्म में फ़ॉर्मेट ऐसा होता है कि पहला हम अपने गेस्ट, अपने मेहमान के दिमाग में थोड़ा बुदबुदी करेंगे, ताकि उनका पर्सनैलिटी हम बेहतर जानेंगे और इसके बाद में मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशंस और फाइनली हम और एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहला रैपिड फायर राउंड। मैं कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूँगा और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए। आप ज़्यादा मत सोचना, अगर तैयार है तो शुरू करेंगे। ओक राइट? हुँ। ओके। मेरे तरफ से पहला शब्द भविष्य, अपॉर्च्युनिटी, सपना एस्पिरेशन। और क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, जब क्यूरियोसिटी होती है तो आई थिंक सो द एक्सप्लोर, वी रियली एक्सप्लोर, सो एक्सप्लोरेशन। धन, धन, पैसा तो सब कुछ है, सो मनी, आई थिंक सो फ्रीडम। पैसे से फ्रीडम यानी आज़ादी मिलेगा, मिलती है। राइट? मिल अच्छा। ज़िंदगी, आई थिंक सो इट्स अ जर्नी, इट्स आई वुड से पर्पस। ज़िंदगी यानी सफ़र बोल रहे हैं आप? सफर, हाँ। अच्छा। और आविष्कार, आविष्कार, सो वी रियली नीड टू पुट एफर्ट, सो इनोवेशन। अच्छा। और ग्रहांतरवासी यानी एलियंस के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? एलियंस तो मिस्ट्री ही है। सो मिस्ट्री। अच्छी बात। और नेतृत्व, इन्फ्लुएंस, आई वुड से अ ग्रेट लीडर, समवन हु इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस, अच्छा। हम्म। किताब, हम्म। सो वी रियली नीड टू रीड लॉट ऑफ बुक्स। बुक तो हमेशा पढ़ना चाहिए, सो इन दैट केस नॉलेज। अच्छा, नॉलेज। और आखिरी शब्द सक्सेस यानी सफलता। आई वांट टू ऐड टू वर्ड्स, अचीवमेंट, फुलफिलमेंट। जब अच्छा। हमें कुछ मिल जाए तो कैसा हम्म। लगता है? अमेजिंग। तो बिना, थैंक यू सो मच ये पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। और दूसरा रैपिड फायर हम्म। राउंड एपिसोड के अंत में है और हमारे इस हम्म। सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आप आगे बढ़ते हैं आज का मेन स्ट्रीम कॉन्वर्जेशन। सवालों को आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप आंसर कर सकते हैं। और मेरे तरफ से पहला सवाल आ रहा है, आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? अ, मुझे ऐसा लगता है द इनर वॉइस, लाइक मुझे लगता है कि आप खुद ही बन सकते हो, और अच्छा। मेरे हिसाब से मैं खुद हूँ। क्योंकि जब-जब आज तक मुझे कोई दिक्कत आई है, कोई प्रॉब्लम्स आई है, तो मेरे इनर वॉइस ने ही वो जवाब दिया है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। सो मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं खुद पे अपने आप पर भरोसा करती हूँ, सो मेरा जो इनर वॉइस है वही है मुझ पे लाइक विश्वास करने के लिए मजबूर करता है। सो मैं ये सोचती हूँ कि मैं खुद पे भरोसा करती हूँ, एंड दैट्स आई बिलीव इन माय इनर सेल्फ, इनर वॉइस। और आपके सक्सेस मंत्रा के बारे में बताइए कि आपके इस सफर में ऐसे सबसे ऊपर से कौन से 3 चीज़ है, जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर वो अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं कि शुरू तो करते हैं, हुँ, लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं, कोई भी बीच में, काम हो, कि राइट, हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी नंबर 1, कि अच्छा, कंसिस्टेंट तो रहना ही है, बिकॉज़ समटाइम्स कंसिस्टेंसी के होते हुए भी लाइक यू डोंट गेट रिजल्ट्स। सो यू नीड टू बी रेज़िलिएंट, यानी अगर तुम फेल भी हो रहे हो, तो तुम्हें फिर भी ट्राई करना है, कोशिश करना है। यानी मेहनत, सेल्फ बिलीव, कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मेहनत कर रहे हो तो कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी है, बहुत बार फेल हो रहे हो तो रेज़िलिएंट रहो। बिकॉज़ कंसिस्टेंसी, रेज़िलिएंट और खुद पे भरोसा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हर चीज़ को टाइम लगता है। ये राइट, जानना बहुत ही ज़रूरी। यस। राइट। और आगे बढ़ते हैं, आपके ज़िंदगी में सबसे मुश्किल सी सीखी कौन-सी मिली है आप? मुश्किल से जो सीख मुझे मिली है वो है सेल्फ कंट्रोल। ऑल्सो
दैट इज ऑल अबाउट जिन चीजों में तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है उनके बारे में मत ही सोचो, क्योंकि हर सिचुएशन अलग रहती है। लाइक अगर हमें लग रहा हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया और मैं उन सिचुएशन को कंट्रोल कर लूं, तब तो हो नहीं सकता ना। तो सिचुएशन के हिसाब से खुद को कंट्रोल करो, खुद को स्ट्रांग बनाए रखो। लाइक समटाइम्स इट इज इजियर सेड देन डन। बोलना तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है, करना उतना मुश्किल है। बट आई बिलीव दैट अगर तुमने सोच लिया कि मुझे करना है, तो वो हिम्मत आ ही जाती है कैसे भी। आपसे स्कूल छोड़ने को कहा गया, उस दिन आपके अंदर क्या टूट गया और कौन सी चीज चुपचाप नई शुरुआत कर रही थी वो टाइम पे? जब मेरा जॉब छूटा, पहले तो मुझे लगता था लाइक आई एम एन इंग्लिश टीचर एंड आई नो इंग्लिश, ये सारी चीजें मुझे लगती थी। बट नौकरी के लिए जब कहा कि छोड़ना है या जाना है, तो उस टाइम लाइक आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस, आई वुड लाइक टू से। अच्छा। मेरा विश्वास एकदम से टूट गया था और मुझे ऐसा लगता था कि अब क्या होगा आगे। बट मैं अपने अंदर अंदर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो कोई नहीं, ये नहीं तो कहीं और, आई विल ट्राई, आई नीड टू ट्राई। तो अंदर से वो कॉन्फिडेंस टूटा जरूर था, लेकिन एक विश्वास कहीं ना कहीं था कि कोई नहीं, आगे मैं जरूर कोशिश करूंगी ताकि मुझे मौका मिले। राइट। और वो टाइम पे आपने उस अपमान को अपनी पहचान बनने से कैसे रोका आप? देखिए, अगर आप पे कोई आपको अगर ऐसा कोई कहे कि आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, हम्म। या आपके पास ये स्किल नहीं है, आपके पास ये नॉलेज नहीं है, तो अगर आप उसे मान लेते हो, तो फिर आप कभी चेंज नहीं होंगे अपनी लाइफ में। बट मैंने उस पहचान को आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि मुझे अभी भी याद है बहुत से टीचर, जब मैंने फेल किया, फेल इन द सेंस मेरी जॉब गई, तो बहुत टीचर मुझे मैसेज करते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या तुमने किया। मतलब दे वर क्यूरियस टू नो अबाउट ऑल ऑफ द थिंग्स, दैट द स्टफ। लेकिन मुझे ऐसा उस टाइम लगता था कि नहीं, मुझे कुछ करना जरूर है, कुछ अच्छा जरूर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अ, खुद को संभाल लेना एज पर द सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ज़रूरी है। और अगर किसी ने कह दिया कि ये तुम्हें नहीं आता है, तो मुझे लगता है तुम उसे सीखो, मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि जब तुम कर लोगे वो चीज़, तब सारी दुनिया तुम्हें सैल्यूट करेगी। ये मैं विश्वास रखती हूँ। अमेजिंग। और आगे बढ़ते हैं, आप हुँ। तो वाराणसी पे थे, देहरादून, हाँ। सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी में आपका एजुकेशन हुआ और बाद में आप तो हैदराबाद शिफ्ट हो गए, फैमिली से दूर, मतलब पेरेंट्स से दूर, नई जगह, कोई जॉब नहीं। उस फेज में इमोशनल बैलेंस कैसे बनाया आपने? देखिए, फैमिली का जो सपोर्ट है, वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, क्योंकि जब फैमिली आपके साथ रहती है, लाइक आई एम अ हम्म। मॉम एंड माय हस्बैंड ही गोज़ टू ऑफिस, ही इज हैविंग टूर एज वेल। तो मुझे ऐसा लगता है उनको बाहर जाना पड़ता है काम के लिए, और मैं जब वो बाहर जाते हैं तो मेरे पास बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाता है, क्योंकि फैमिली नहीं है। फैमिली होती पास तो एक सपोर्ट सिस्टम रहता है, अगर बुरा लग रहा है तो हम उसे भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये मान लिया है कि जब हस्बैंड की जॉब ऐसी है, मुझे ऐसे इस तरह से आगे बढ़ना है, तो मैं जो भी मेरे माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट है, मैं ये मान चुकी हूँ कि मेरे को नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। अच्छा। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस हम्म। इज द पर्टिकुलर सिचुएशन एंड आई हैव टू डील विद दैट सिचुएशन, कि ऐसा ही सिचुएशन है। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, अगर तुम्हारा जगह चेंज हुआ तो फिर क्या क्या हुआ, एटलीस्ट तुम अच्छे खासे हो, हाथ पैर है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैंने नेगेटिव थॉट को लाने ही नहीं दिया, कि चाहे जैसा भी सिचुएशन है, हस्बैंड का काम है, वो आते रहते जाते रहते हैं, मोस्टली कभी कभी टूर में भी रहते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए लाइक कि अब मैं क्या करूंगी। इंस्टेड लेट मी फाइंड द वेज, कि मैं अच्छा। कोशिश करूंगी, सीखूंगी, चाहे मेरे से थोड़ा सा भी जो भी बन पाए मैं वो करूंगी। हम्म। तो मैंने अपने नेगेटिव थॉट्स को आने ही नहीं दिया। अमेजिंग। और वो कौन सा पल था, कौन सा मोमेंट था जब आपने
खुद को कहा अब मैं खुद को दोबारा बनाऊंगी, मतलब मैं रीइन्वेंट कर सकता हूँ? जब मेरी जॉब छूट गई थी उसके बाद कुछ दिन तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। इनिशियली जब मैं वाराणसी में थी, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहा कि कोई नहीं, अभी हो जाएगा। बट हम्म, दैट पेन व्हिच वाज देयर इन माय हार्ट, इट वाज एवरी सिंगल टाइम वाज रिमाइंडिंग मी कि क्या हो गया, मतलब अब क्या होगा। तो मैं क्या कर रही थी, मैं सोशल मीडिया चेक कर रही थी। तो सोशल मीडिया, लाइक आई वाज चेकिंग सोशल मीडिया एमलेसली, कोई एम ही नहीं था, बस वीडियो देख 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 रही थी। तो फिर कुछ टाइम में मुझे ना एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ मैंने देखा कि सब लोग वीडियोस बना रहे, कम्युनिकेशन सीख रहे, इंग्लिश सीख रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं उस प्लेटफॉर्म पे आई और बहुत सारे लोगों से मिली, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया कि ठीक है, जॉब गई तो गई, वो लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहे, ठीक है, साइड करो, आगे बढ़ो, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड, you have to flourish. So this is the time where you can brush up your skills. तो अपने स्किल्स को आगे करो, बढ़ाओ, उसे प्रैक्टिस करो और देखो कुछ टाइम के बाद क्या होता है। सो हम्म, पेशेंस मैंने रखा। अच्छा, सब्र तो बहुत ही बड़ा चीज है। वेरी गुड। एंड और आप कंटेंट क्रिएशन जर्नी भी शुरू की, जब लोग वीडियोस पर हंस रहे थे, तब आप कैसे फिर भी कैमरा के सामने आती रही, लाइक? जब शुरू-शुरू में मुझे ऐसा लगता है, जब मैं अपने पुराने वीडियोस को देखती हूँ, जब शुरू-शुरू में वीडियोस बना रही थी, आई वाज़ नॉट हैविंग एनी आइडिया हाउ टू रिकॉर्ड, हाउ टू एडिट। सो इनिशियली मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग तो हंस रहे हैं, बहुत कुछ बोल भी रहे हैं। फिर उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मैं वीडियो बनाना मैंने जस्ट शुरू ही किया था, वहाँ पे बहुत लोगों ने मुझे एनकरेज भी किया था कि बोलने वाले बोलेंगे। जबकि मैंने अपना वीडियोस भी चेक किया, उतना अच्छा तो था नहीं शुरू में, कोई नॉलेज भी नहीं था, बार-बार रीटेक लेने पड़ते थे। इनिशियली मुझे ऐसा लगा कि क्विट कर दो, फिर लगा कि नहीं, एक थॉट मेरे दिमाग में आया जो मैंने कहीं से सुना कि जो कि सबके लिए है, अच्छा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये मुझे हमेशा रिमाइंड करता है कि कोई कुछ भी कहे, आगे बढ़ना है तो मेहनत करना है। एंड कोई भी चीज, लाइक हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज हम सीख के नहीं आते, हमें सीखना पड़ता है। तो अगर तुम उसे सीखोगे तो अच्छा बनोगे, है ना। तो मैंने क्विट नहीं किया, मुझे बुरा तो लगता था लेकिन मैं बनाती गई बिना ये सोचे कि क्या कहेंगे, उसे जाने दो। तो वो मैंने अपने दिल पे वो चीजें, मतलब बना ली थी, स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि लेट देम स्पीक, लेट मी रिकॉर्ड माय वीडियोस एंड पोस्ट। मैं रिसेंटली और एक गेस्ट को इंटरव्यू किया था। उन्होंने 365 डेज, पूरा 1 साल पूरा वीडियोस करा। उसके बाद में उनको ब्रेक मिला। नॉन स्टॉप दैट टू वीडियोस, मतलब उन्होंने लाइव गया था फेसबुक पे। एंड या आप जब सक्सेस मंत्रा के बारे में बताइए ना, कंसिस्टेंसी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जर्नी में हम ऐसा, लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में सोचना ही नहीं। आई थिंक आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिए और हम आगे बढ़ते हैं। हम डिस्कस किए थे इसके पहले ऑफलाइन। आप जब वीडियोस बनाना शुरू किया, आपके बच्ची यानी बेबी के सोने के बाद वीडियोस बनाई आपने, और ये परफेक्ट टाइम के एक्सक्यूज को कैसे तोड़ता है, क्योंकि लोग परफेक्ट टाइम के लिए वेट करते हैं। चलो मेरा बेबी ग्रो होने दो, उसके बाद में मैं शुरू करता हूँ, मगर आपने टाइम निकाल दिया, राइट? दैट्स व्हाई आजकल एक बात है ना, लाइक इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजेशन, राइट? सो आपको वो प्रायोरिटाइजेशन के लिए मोटिवेशन कैसे मिला था? व्हाट केप्ट यू गोइंग? सी इनिशियली जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो रिजल्ट तो नहीं आ रहे थे, और माँ बनना भी था, है ना, ये भी था कि ये भी एक जर्नी है। तो मुझे ऐसा लगा इनिशियली कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बेबी होने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे और फैमिली भी दूर है, सब तो मुझे ही संभालना है। सो आई वाज कंटिन्यूअसली थिंकिंग, होल्डिंग माय बेबी, दैट आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन टू मी, लाइक विल आई बी एबल टू एक्सप्लोर, विल आई बी एबल टू रिकॉर्ड, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन ग्रेजुअली मुझे ऐसा लगने लगा कि जब मैं
वीडियोस बना रही थी तो मेरे चेहरे पे वो सारी परेशानी थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना जब भी बेबी सो जाए तब मैं रिकॉर्ड कर लूं, जब भी बेबी हुँ, सो जाए एक क्लास ले लूं, जब भी हुँ, बेबी यू नो किसी ने पकड़ लिया बेबी को तो उस टाइम मैं तुरंत से जाके कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लूं, क्योंकि मैं रात को जब मेरी बेबी 10-11 बजे तक सो जाती थी मैं अगले दिन के लिए प्लान कर लेती थी कि ये 3 चीज मुझे करना है। बस माँ की जिम्मेदारी बहुत रहती है, बहुत रहती है। हार्मोनल इम्बैलेंस, फ्रस्ट्रेशन, अपना चेहरा, बहुत सारी चीजें रहती है, बदल जाता है। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं कर लूंगी। तो मैं एटलीस्ट ये मैं ध्यान पे रखती थी कि जब भी बच्चा सोए काम कर लो। खुद मत सो। अगर तुम्हें खुद सोना है तो रात में सो लेना। एंड देन एटलीस्ट 1 or 2 things you are doing every single day, because I believe that 1% improvement is must, and when it will get accumulated you will see a massive result. यही मुझे लगता है। अच्छा, जो लोग एक्सक्यूज़ेज़ के बारे में सोचते हैं, उनको एक मास्टर क्लास है जो आप जवाब दी, अमेज़िंग। और जब आपका हिम्मत कम हो जाती थी, तब हस्बैंड का सपोर्ट आपके लिए क्या रोल प्ले करता था? तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हस्बैंड ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि उन्होंने मेरी जर्नी देखी है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते बातों को कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ। वो हमेशा एक पिलर की तरह खड़े रहते थे, मुझे समझाते हैं, अभी भी समझाते हैं कि देखो बिना, ये 2-3 चीजें गलत कर रही हो। भले ही उनके पास टाइम नहीं है, और कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि मैं क्विट कर दूं, कि अच्छा। मेरे पास तो पैसे भी नहीं आ रहे हैं, क्या करूं, क्विट कर दूं, कब होगा, कब ये होगा, कब मौका मिलेगा, चलो फॉलोअर्स नहीं भी बढ़ रहे पर मौका भी तो मिलना चाहिए। तो हमेशा ये सोचती कि क्विट कर दो, बट हस्बैंड ने हमेशा ये चीज कहा है कि थोड़ा सा और भी ना, क्या पता आगे तुम्हारी मंजिल हो। तो ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ती गई, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं पीछे मुड़ के नहीं देख सकती, क्योंकि अभी मौके मिलने शुरू हुए हैं, और अगर मैं इसी तरह मेहनत करती रहूंगी तो आगे और भी अच्छा होगा। तो हस्बैंड का अमेज़िंग। सपोर्ट तो पूरा ही है। अगर हस्बैंड हुँ, सपोर्ट ना करे, सैटरडे संडे वो घर में रहते तो मैं चली जाती हूँ, टोस्ट मास्टर्स हो, इवेंट्स हो, कहीं पे भी चली जाती हूँ, तो वो बच्चे को अच्छे से संभाल लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही करना है, क्योंकि 2 लोग हैं। तो जब वो बाहर है तो मैं अंदर संभाल रही हूँ, और जब वो घर पे है तो मैं बाहर अपना सपनों, लाइक मेरे अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में हूँ। यस। राइट। और आप तो टोस्टमास्टर्स में बहुत ही एक्टिव है और बहुत सर्टिफिकेशंस की, आप माइंड मैपिंग भी की और आप कहते हैं कि नॉलेज काफ़ी नहीं। अब आप बताइए कि एक्सपोज़र क्यों ज़रूरी है? क्यों मानते हैं आप ऐसा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक मैंने जितना भी नॉलेज गेन किया है, फॉर एग्जाम्पल एमए किया है, बीएड किया है, डीएलएड किया है, इतनी सारी डिग्री है मेरे पास, लेकिन जब तक मैं दूसरे को कहूंगी नहीं, या अपने आप को प्रेजेंट नहीं करूंगी, इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी, एक्शन नहीं करूंगी, या एक्शन नहीं लूंगी, तो पता भी नहीं चलेगा किसी को। तो अच्छा। नॉलेज तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नॉलेज होना चाहिए। लाइक आई हैव नॉलेज रिलेटेड टू आईएलटीएस, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, बहुत नॉलेज है, कूट कूट के भरा होता है, बहुत लोगों के पास नॉलेज होता है, लेकिन वो नॉलेज को दिखाना भी तो है, प्रेजेंट भी करना है, इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन में लाना है। जब ये सारी चीजें होंगी तभी लोगों को पता चलेगा, तभी आपको मौका मिलेगा। तो नॉलेज लेते रहो, लेकिन एक्शन लो। कोई भी चीज सीखते हो, लाइक मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को भी जब मैं पढ़ाती हूँ, या स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स को मैं सिखा रही हूँ, मैं उनके पीछे अकाउंटेबल भी हूँ, लेकिन जब वो एक्शन नहीं लेंगे तो वो जितना भी नॉलेज है वो बेकार ही रह जाता है। राइट, अमेज़िंग। नॉलेज विथआउट एक्शन तो बेकार ही है। और आगे बढ़ते हैं, आप रिसेंटली ये टोस्टमास्टर्स पे एरिया लेवल कंटेस्ट जीती है और वो जीत के बाद आपकी सेल्फ इमेज कैसे बदली और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बदली? मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है, आई रिमेम्बर आई वाज इन गुवाहाटी एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू compete इन एरिया लेवल। तब मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मैं कर सकती हूँ, मुझे मौका मिल गया है। गुवाहाटी में थे हम, लेकिन उस टाइम मेरे हस्बैंड को
अगले ही दिन टूर जाना था, मतलब बाहर जाना था, और मेरी बेबी भी है, कोई घर में नहीं है, अब उसे छोड़ के तो कहीं और जाना तो नहीं हो सकता। सो मैंने उस टाइम क्विट किया। पर बुरा तो बहुत लगा कि मैं कर सकती थी, बिकॉज़ आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग। एक माँ के लिए बहुत सारा चैलेंजेस रहता है, इवन इफ यू आर लर्निंग, ग्रोइंग, बट बच्चे को सँभालना तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो उस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा दुःख लगा, लेकिन मैंने उस दिन सोच लिया था कि कोई नहीं, ये मौका तो दोबारा से घूम के आएगा ना, तो इस बार तो मैं जीत के दिखाऊँगी। सो जब मैं हैदराबाद में आई, तो मुझे वो मौका मिला। आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं जीत गई, और मुझे पता है कि सारे स्पीकर्स बहुत ही अच्छे थे, पर शायद मेरा नंबर 1 ज़्यादा था। एंड मैं ये विश्वास करती हूँ कि आगे भी मुझे इसी तरह से खुद पे विश्वास रखना है, प्रैक्टिस करना है और आगे के लेवल्स भी जीतना है। मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ मैं, एंड आई एम श्योर आप अच्छे ही करते हो दूसरे लेवल पे। और जिस प्रिंसिपल ने आपको निकाला था, जब उसी ने तारीफ की, उस पल का एहसास क्या था? कैसे लगा? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं वाराणसी आई, तब प्रिंसिपल ने मुझे वो जॉब दिया। वो खुशी-खुशी उन्होंने मुझे वो जॉब दिया था। मेरा इंटरव्यू लिया था, रिटन टेस्ट लिया था, सो आई गॉट सिलेक्टेड, एंड ऑल ऑफ अ सडन विदाउट एनी नोटिस, जब उन्होंने कहा कि जॉब छोड़ना है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया, ना ही उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया। अच्छा। जस्ट अ कोल्ड टर्मिनेशन, राइट? सो बाद में एक्चुअली उनका नंबर भी सेव है मेरे फ़ोन में, तो वो मेरा स्टेटस देखती है। तो एक दिन उन्होंने रिप्लाई कर ही दिया कि यू आर रियली डूइंग ग्रेट। तो उनकी इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा तो लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अ, जब तुम कुछ अच्छा करते हो तो दुनिया तो तुम्हें सैल्यूट करेगी ही। बस ज़रूरी है कि उस बुरे वक़्त पे खुद को सँभाल लेना। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं अभी ये सारी चीज़ें करते हुए आ रही हूँ, और मुझे अभी ऐसा लगता है कि शायद जो होता है आपके साथ कुछ अच्छे के लिए ही होता है। राइट। इसमें किसी की गलती नहीं रहती, क्योंकि ऊपर वाला चाहता है शायद कि तुम्हारे साथ इससे अच्छा होने वाला है। इसीलिए ये चैप्टर को चलो हम बंद कर देते हैं। इसीलिए मुझे हुँ, विश्वास है भगवान पे कि वो ही करता है जो वो कर रहा है। राइट। और आपके मदर्स फैमिली को कभी-कभी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो आप बताइए कि ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक वीमेन के लिए असल में क्या होती है? अ, जैसा कि हम देखते हैं कि शादी के बाद बहुत सी जो वीमेन हैं उनके लाइफ पूरा चेंज हो जाता है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि बेबी भी हो गया, कैसे काम करूँ? तो वो बहुत ऐसे सोचते हैं। लेकिन मुझे ऐसा हुँ, लगता है कि अ, जबकि हमें पता है कि बेबी भी हमें ही डिलीवर करना है, हमें ही सँभालना है। अगर हस्बैंड का सपोर्ट है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे तुम्हें ये मानना है कि चलो देखती हूँ मैं अपने फ्री टाइम पे क्या कर सकती हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक औरत के लिए। किसी से तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, तुम्हें अपनी फैमिली को भी देखना है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो घर का लड़का होता है वो अपने माँ बाप को देखता है, लेकिन शादी के बाद तो लड़की का 2 घर हो जाता है। एक मायका तो है और दूसरा ससुराल भी है। तो मायका को तो हम छोड़ नहीं सकते। अगर तुम हुँ। खुद से पैसे कमा रहे हो तो अपने मायके का भी हेल्प कर सकते हो। तो इसीलिए कमाना बहुत ही ज़रूरी है। किसी का हेल्प भी, चलो मैं मानती हूँ कि चलो आप हेल्प भी नहीं कर रहे हो किसी का, लेकिन खुद के लिए तो कर रहे हो ना, खुद की ज़रूरतें तो पूरी कर सकते हो। तो वो बहुत बड़ी बात है। अमेज़िंग, आप अच्छी बात बताई है। और आगे बढ़ते हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि आपका मदर भी कंटेंट क्रिएटर बन गए ना? और ये विषय पे हाँ। ऐज और इन्फ्लुएंस के बारे में क्या सिखाता है और उनका मोटिवेशन क्या है? लाइक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो भी अभी वीडियो बनाने लग गई है, क्योंकि उनको भी कहीं न कहीं लगता है, वो भी इन्फ्लुएंस हुई है, लोग वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो बनाने के बाद लाइफ में बहुत सारी चेंजेस हो रही है, तो वो ये भी ऑब्जर्व कर रही है। क्योंकि बचपन से मेरी माँ को भी बहुत कुछ करने का शौक था, लेकिन वो ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, इसीलिए शायद उन्होंने ये सोचा कि मैं शुरू करती हूँ। इनिशियली उनको भी कुछ भी फ़ेसबुक के बारे में कुछ भी नहीं पता था,
और वो मुझे पूछती तो थी दूर से कि ऐसा कैसे करूँ, ऐसा कैसे करूँ? रिकॉर्ड भी करती थी, कभी डांस कर रही है, कभी खाना बना रही है। तो मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती थी क्योंकि दूर से तो इतना सेटिंग्स हम मोबाइल में देख नहीं सकते। लेकिन आज मुझे बहुत गर्व है अपनी माँ पे कि वो ये सब कर रही है और 35 फॉलोवर्स, मतलब 35 के, आई एम सॉरी, वाह 35,000 फॉलोवर्स हो चुके हैं। उनको पहला पेमेंट भी मिला है फेसबुक से। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। हमें ऐसा लगता है कि बस मेरा तो टाइम ऐसे चला जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। पर मुझे जितना पता है कि विश्वास रखो, एज के बारे में ज़्यादा मत सोचो। अगर मन है करने का कि येस आई हैव टू डू इट, सो नोबडी कैन स्टॉप यू। यू कैन डू एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। अमेजिंग। और आपके माँ को भी कुडोस, अगर ये एपिसोड उन सुन रहे तो थैंक यू। एंड आप भी बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है। और बिना अब तक तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत बातचीत हो गई है और समय हो चुका है एपिसोड में थोड़ा और मसाला जोड़कर अभी स्पाइस अप कराने का। और अगर आप तैयार हैं तो शुरू ठीक, करेंगे ठीक। दूसरा रैपिड फायर राउंड। ओके, ऑलराइट। सो जी, जी, जी। पहला सवाल हुँ। मेरे तरफ से, यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक बहुत बड़ा एक जाइगैंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी लिख सकते हैं आप, हाँ, तो वहां पे क्या लिखोगे आप? मैं 2 चीज़ लिखना चाहूँगी। क्या मैं 2 चीज़ बता सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, बताइए। हाँ, एक तो मैं यही कहूँगी कि बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है? खुद पे भरोसा रखो। और दूसरी चीज़, लोग आजकल बहुत देखते हैं कि रिजेक्ट हो रहे, सो आई वुड लाइक टू ऐड अ कोड एंड दैट इज़ रिजेक्शंस आर द रीडायरेक्शंस ऑफ समथिंग बेटर। अगर तुम रिजेक्ट हो रहे हो, तो सोचो मत कि एंड हो गया, करो अपने ऊपर काम। हम्म, अच्छा, बहुत ही पावरफुल हुँ, है, अच्छा लगा मुझे। और आपको किसी हुँ। सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? अ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं, सेलिब्रिटी आई वुड लाइक टू से, कोई अगर एक्टर है या एक्ट्रेस है, एक्टर तो मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड ही बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, मतलब सेलिब्रिटी है मेरे लिए। और अगर किसी एक्ट्रेस के साथ जाना पड़े, सो आई वुड गो विद प्रियंका चोपड़ा बिकॉज शी इज सो कॉन्फिडेंट, एलिगेंट, एंड द वे शी स्पीक्स, आई जस्ट वांट टू स्पीक लाइक द वे शी इज स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस। मतलब इतना अच्छे से वो कम्युनिकेट करती है, दैट इज रियली इन्फ्लुएंसिंग एज वेल एज, आई वुड से, कि लोगों को इतना अच्छा लगता है जब वो बोलती है। एंड शी स्पीक्स एप्रोप्रिएटली, आई वुड से, अच्छा। लाइक हिटिंग द नेल ऑन द हेड, यू नो। यस। और अगर आपको एक दिन के लिए डिक्टेटर यानी नियंता बन के एक ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को हाँ। मानना होगा, तो आप कौन सा नियम बनाओगे? अगर ऐसा कुछ होता है और मुझे नियम बनाना पड़े, तो मुझे लगता है मैं यही कहूंगी कि सपोर्ट ईच अदर, और कोई नेगेटिव नहीं फैलाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक दूसरे को हम सपोर्ट करें और नेगेटिविटी फैलाने ना दे, तो शायद लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। और एक ही के साथ नहीं, मुझे लगता है सबके साथ अच्छा होगा, क्योंकि सबका सपोर्ट मिलेगा, एक दूसरे का सपोर्ट, और नेगेटिविटी ड्रेन होगा, तो शायद सबके साथ अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। अगर आपको किसी फ़िल्म के रीमेक में हीरोइन बनने का मौका मिले तो कौन-सा फ़िल्म करना चाहोगे? कौन-सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? अब तक की जो भी मैंने अपने लाइफ में जो भी मैं कर रही हूँ, और जिस तरह से मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वीन मूवी है, उसका मैं रीमेक बनाना चाहूँगी, क्योंकि क्वीन मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह से उस लड़की के सपने थे जब वो शादी कर रही थी, एंड उसके बाद फिर उसका दिल टूटा, एंड फिर उसने कैसे खुद को तैयार किया। क्योंकि जो ज़माना है, मुझे ऐसा लगता है हर लड़की को इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट ना हो वो, और खुद को बनाए, वो सबसे बड़ी बात है। तो सुपर्ब! और 10 साल बाद लोग कहें, बीना राय की वजह से मैंने डैश क्या कंप्लीट होना चाहिए?
मैं जब भी अपने क्लाइंट्स को हेल्प करती हूँ, जितने भी क्लाइंट्स हैं, मेरे मेंटीज़ हैं, उनको मैं हेल्प करती हूँ लाइक कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके पीछे लगी रहती हूँ हमेशा कि ये करना है, एक्शन लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो उनका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, उन्हें अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो शायद वो मुझे इसीलिए जानेंगे भी कि शी इज़ द वन हू रियली हेल्प्ड मी टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। सो या, कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स। अच्छा, टोस्ट मास्टर्स एक लाइन में कैसे डिफाइन करते हैं आप? So Toastmaster is a platform where leaders are born. हमने यही मतलब ये टैग है और हमने ये सुना है, देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा फैमिली है जहाँ पे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं। कोई किसी को बुराई नहीं करता, बस जिस तरह से एक दूसरे को सब लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं ऐसे करो and then they are really growing, like what I can see that it has really helped me a lot to grow. अच्छा, अमेजिंग। और औरत जो एक एक्सक्यूज को आज छोड़ देना चाहिए, वो कौन सा एक्सक्यूज है? अ, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, फैमिली से मैं दूर हूँ, ठीक है? अ, इतना कह सकती हूँ कि जो नेबर्स है, जहाँ-जहाँ मैं गई नेबर्स लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। गुवाहाटी में तो मेरी एक फैमिली भी है और वाराणसी में भी एक फैमिली है। तो मुझे ऐसा लगता है बाहर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है और कहीं न कहीं ये माँ-बाप का भी आशीर्वाद है। वो लोग भी चिंता करते हैं जो दूर में हैं। पर अपने जर्नी से मुझे एक चीज़ ये लगी कि अकेले रहे के मैंने जो भी काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सक्यूज़ेज़ मत दो कि मेरे पास टाइम नहीं है, अपने को ग्रो करने के लिए। लाइक समटाइम्स पीपल से आई डोंट हैव टाइम, आई विल स्टार्ट मे बी द नेक्स्ट मंथ और द नेक्स्ट ईयर आई विल हैव प्लान्स। पर मुझे लगता है ये सारे जस्ट एक्सक्यूज़ेज़ है, तुम कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। क्योंकि मुझे लगता है भगवान रास्ता दिखाता जाता है और जैसे तुम हो ना, तुम्हारे साथ वैसे लोग जुड़ते भी जाते हैं और तुम्हें हेल्प भी मिलता है। तो मेरे साथ ये सब हो रहा है, हुआ है, तो मैं यही कहूँगी कि डोंट गिव एक्सक्यूज़ेज़, जस्ट वर्क, टेक टाइम और सेट असाइड अ पर्टिकुलर टाइम फॉर योरसेल्फ सो दैट यू कैन डू समथिंग। अच्छा, और आखिरी सवाल ये रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन-सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? अगर मुझे ऐसा कुछ बनाने का मौका मिले या मैं देखना चाहूंगी कि नहीं ऐसा, जैसे मेरे को पहले ऐसा लगता था जब मैं छोटी थी, सोचती थी कि फोन पे बात हो जा रहा है कितने दूर से, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वी विल बी एबल टू सी ऑल्सो, क्योंकि फोन पे बात हो जाए देख लेंगे तो फिर वो दूरियां थोड़ी कम हो जाएगी, है ना? तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई यंत्र बन जाए। लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज बता रही हूँ, लोगों का कैसा रहेगा वो नहीं पता, कि लोगों में ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, बस कि ऐसा यंत्र लगा दे और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। या तो ये वाला चीज हो जाए कि अरे क्या कहेंगे लोग, मतलब नॉट क्या कहेंगे लोग इन अ नेगेटिव वे कि कुछ तुमने खराब कर दिया उसका तुम्हें चिंता नहीं, नहीं। मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ लाइफ में और मैं रुक रही हूँ इसीलिए कि क्या कहेंगे लोग। सो इस चीज के लिए यंत्र बनना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत से लोग बहुत से बुरे काम भी करते हैं, तो उसके लिए नहीं, अच्छा हाँ, के लिए अगर दिल राइट। बोल रहा है नहीं करना है, तो वैसा यंत्र हो जाए कि लगाते ही बोले कि नहीं, मैं तो करूँगी अब, लोगों का नहीं अमेजिंग, या बहुत ही क्रिएटिव है। और वो दूसरा रैपिड फायर राउंड के बाद फिर से मेनस्ट्रीम जाएँगे और आखिरी सवाल, जो औरत कहती है मैं फैमिली और करियर साथ नहीं चल सकता हूँ, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? अ, फैमिली और करियर साथ नहीं चल सकता। देखिए, इसमें 2 चीज़ हो सकता है। पहली तो अगर वो जॉइंट फैमिली में है और अगर उस औरत को सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे लगता है अगर सपोर्ट मिल रहा है, तो ज़रूर तुम रास्ता देख लो, मतलब काम करना है, कुछ बनना है। और अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है फिर भी ऐसा तो कुछ तुम करो कि उस टाइम पे या अपने लिए स्टैंड लो कि मैं इस टाइम पे ये काम करूँगी, या तुम थोड़ा सुबह उठ जाओ,
क्योंकि मुझे लगता है इट इज ईजियर सेड देन डन। मैं हमेशा एक चीज ये दोहराती हूँ, बोलना आसान होता है, करना उतना मुश्किल होता है। लेकिन मुझे लगता है योर थॉट्स आर नॉट सो पावरफुल देन योर विल पावर। क्योंकि अगर विल में है ना कि अरे मुझे तो ये कंप्लीट करना है, चाहे कोई भी रोके, मतलब अगर सपोर्ट नहीं है इन द सेंस कोई भी रोके तो तुम कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में ये है कि हाँ नहीं कोई सपोर्ट करता है, या मैं ये अभी नहीं करूंगी, मेरे पास बहुत काम है, बच्चे के साथ नहीं हो पाता है, सो थिंक अबाउट इट। एक बार अपने टाइम टेबल को देखो, एक बार स्केड्यूल को देखो। क्या ऐसा कोई फ्री टाइम मिला है तुम्हें? क्योंकि रात को तो सोना है, 6-7 घंटे नींद पूरी करनी है। लेकिन ऐसा कोई विंडो है जहाँ पे तुम खाली मोबाइल देखते रहती हो या कुछ और गॉसिप करते रहती हो एक दूसरे से? तो सोचो कि उस टाइम को मैं कैसे यूज कर लूं और अपना लाइफ बना लूं। क्योंकि माँ की जिम्मेदारी ये तो है, ये तो मैं बोलूं कि राइट, नहीं पीछे हट सक। राइट। बहुत ही प्रैक्टिकल मैसेज दिया आपने, और बिना मुझे अच्छा लगा, ये बहुत बढ़िया था कॉन्वर्सेशन। और आज आप हम हमारे इस सफर में आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे पहले तो लाइक आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी दिस द गाइडिंग वॉइस। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड देन आई वुड लाइक टू से दैट आपने जो भी क्वेश्चंस मेरे से पूछा है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जितनी भी औरतें हैं या हस्बैंड्स हैं और जो लड़की काम कर रही है, उन सब के लिए एक मैसेज है कि एक छोटी सी जिंदगी मिली है हमें, सो कुछ तो करो लाइफ में, ताकि जाने के बाद दो लोग जाने कि नहीं ये ऐसी थी, या तुम्हारे बच्चे जान सके कि मेरी माँ ने बुक लिखा है, मेरी माँ ऐसा करती थी। मुझे पता है कि बोलना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, बट हम कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है हम कर सकते हैं। सो फॉर यू लाइक Naveen, thank you so much for calling me here, and I'm really feeling grateful. And the questions which you have asked, like it's I would say that it's really inspiring. किसी के लिए भी ये मैसेज बहुत ही इंस्पायरिंग, या ये वीडियो बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाला है। और आपके क्वेश्चंस मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। या प्लेजर टू हैव यू बीना, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्टिंग यू अगेन। फिर से हम आपको हमारे प्लेटफॉर्म में बुलाते हैं और बहुत सारा टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ इन एवरीथिंग दैट यू डू। आप कंटिन्यू टू इंस्पायर, राइट? सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आज की कहानी ने आपको छुआ है, सिर्फ सुन के या देख के मत छोड़िए, शेयर कीजिए। क्योंकि बीना राय जैसी कहानियां सिर्फ इंस्पायर नहीं करती, वे जिंदगी बदल देती है। तो अब सुनेंगे आज का सामान्य ज्ञान। आज मैंने सोचा कि इंडिया के कुछ प्रोमिनेंट विमेन जो भी बहुत सारा मुश्किलों पार करके उनका अपना खुद का निशान बनाए, उनके बारे में मैं बोलूंगा। और पहला फैक्ट है कि सावित्रीबाई फुले जी के बारे में। सावित्रीबाई फुले जब लड़कियों को पढ़ना सिखाना जाती थी, लोग उन पर पत्थर और गोबर फेंकते थे। वो रोज एक्स्ट्रा साड़ी साथ ले जाती थी ताकि कपड़े बदल कर फिर पढ़ाना जारी रख सके। और उन्होंने जब नहीं छोड़ी, देश का फ्यूचर बदल दिया। और दूसरा फैक्ट है कि अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में। उनको चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया, एक एक पैर खो दिया, मगर डॉक्टर्स बोले अब कुछ नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया। तो दोस्तों, ये दो पावरफुल स्टोरीज हमें याद दिलाते हैं कि अपमान ही आपकी ताकत बन जाए। अगर जिंदगी का अपमान ही आपकी ताकत बन जाए, जैसे सावित्रीबाई, अरुणिमा और आज बीना राय, और आप भी ये लिस्ट में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं हमारा एपिसोड। तो टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे, तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन सामला, आपका हम सफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी।
आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।